कांग्रेस के जितने भी नेता है ना कांग्रेस पार्टी के, वो अब ये बात साबित कर रहे हैं कि वो एक परिवार की चाटुकारिता में लगे रहते हैं, जनता के वो काम नहीं करते। और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो तब काम करेंगे ना उनके ऊपर कोई कमांड करेगा, और जो कमांड करते हैं वो सारे गुजरात में बैठे हैं अधिवेशन में। अधिवेशन क्या उनकी बैठकें चलती है या एक विशेष परिवार में वो चाटुकारिता चलती है, या कभी दिल्ली जाएंगे रंधावा को लंच देंगे, कभी किसी को लंच देंगे, लंच देने में लग रहे हैं या परिवार की चाटुकारिता में लग रहे हैं, तो काम करने का समय मिलेगा कहाँ से? और जब नेता काम नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता तो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। उनको परिवारवाद से फुर्सत मिले तब तो वो जनता के काम करें ना। तो ये तो जबरदस्ती मुद्दे ढूंढते हैं कि हम किस तरह से पार्टी को नीचे गिराएं। कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है, अहमदाबाद हो, जयपुर हो या फिर कोई भी जगह हो, लगातार दौरे कर रहे हैं पार्टी के दिग्गज नेता। लेकिन इन दौरों के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विपक्ष इसी के लिए चुना जाता है? क्या जनता की आवाज कब उठाएंगे, कब जनता के लिए सड़कों पर उतरेंगे? इनको ऐसा देखकर लगता है कि काम शायद ही इस बार ये लोग कर पाएंगे। कर क्या रहे हैं आखिर में पूरे के पूरे कांग्रेसी, बताएंगे, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और उस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अभी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि चारों तरफ अधिवेशन की, कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है उसकी बैठकों की फोटोज छाई हुई है, वीडियोस छाए हुए हैं। हम जिलाध्यक्ष बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलोशिप लेकर आए हैं जिसमें नए लोगों को जोड़कर नेता बनाने की ट्रेनिंग देंगे। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर जो सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है वहां कार्यकर्ता नहीं है, वहां उन लोगों के नेता ऐसे नहीं बच रहे हैं जिनको वो कोई काम सौंप सके। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो 5 साल उन्हें मिले थे एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने के लिए, वो ये वेस्ट ही करने वाले? कांग्रेस के जितने भी नेता है ना कांग्रेस पार्टी के, वो अब ये बात साबित कर रहे हैं कि वो एक परिवार की चाटुकारिता में लगे रहते हैं, जनता के वो काम नहीं करते। और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो तब काम करेंगे ना उनके ऊपर कोई कमांड करेगा, और जो कमांड करते हैं वो सारे गुजरात में बैठे हैं अधिवेशन में। अधिवेशन क्या उनकी बैठकें चलती है या एक विशेष परिवार में वो चाटुकारिता चलती है, या कभी दिल्ली जाएंगे रंधावा को लंच देंगे, कभी किसी को लंच देंगे, लंच देने में लग रहे हैं या परिवार की चाटुकारिता में लग रहे हैं, तो काम करने का समय मिलेगा कहाँ से? और जब नेता काम नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता तो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। अभी उनके पास इतना अच्छा अवसर था कि अपना विपक्ष मजबूत करते, जनता के बीच में जाते, जनता की समस्याएं सुनते, उनको समझते, काम करने का मौका था। लेकिन उनको परिवारवाद से फुर्सत मिले तब तो वो जनता के काम करें ना। अब आप एक तरफ देखो, यही तो फर्क है। आप देखो दिया कुमारी जी हैं, जनता के बीच में रहती हैं, आंगनवाड़ियों में जाती हैं, आंगनवाड़ी की महिलाओं से, आशा बहनों से उनकी समस्याएं पूछती हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस दिन से भी बने हैं उस दिन से लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए, अगर सत्ता में आने के बाद आराम में आना होता तो बीजेपी भी कर सकती थी कांग्रेस की तरफ, अपना घर भरो, जल्दी जल्दी भ्रष्टाचार करो, घोटाले करो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर काम करने की मंशा आपके पास होती है तो आपके पास ढेरों काम होते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी में, चाहे से पीएम नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, या फिर हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी क्यों ना हो, या फिर किरोड़ी लाल मीणा जी क्यों ना हो, हर कोई एक्शन मोड पे नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष में देखेंगे तो आप कितने सारे मुद्दों को यूं ही वेस्ट होने दे रहे हैं। ना अपने नेताओं से आपको कोई मतलब है। आप सोचिए ना कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाने की इनको जरूरत पड़ रही है कि जिससे नए लोग आए और उन्हें ट्रेनिंग दे। क्या कहती हैं आप कि ये किस चीज की ट्रेनिंग दे पाएंगे उन लोगों को? घोटाले की ट्रेनिंग देंगे। एक परिवार की चाटुकारिता करके तुम कांग्रेस में कैसे टिक सकते हो इसकी ट्रेनिंग देंगे। जो इतनी पुरानी और सबसे पहली पार्टी है, अगर आज उनको अपने कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ी तो इससे ज्यादा उनकी, मतलब कहते हैं ना, उनका अभी विनाश होने वाला है या वो
पार्टी बिल्कुल खत्म होने वाली है, इससे ज्यादा तो वो अपने आप को साबित कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा सबूत दे रहे हैं कि उन्हें आज जो उस पार्टी को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ रही है, इससे ज्यादा हंसने की और क्या मौका मिलेगा। अब ये तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि जो पार्टी तुम्हारी दादी ने, तुम्हारी पापा ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत से खड़ी की, उसको क्या तुम बिल्कुल बर्बाद कर दोगे? विपक्ष में आपको मौका मिला है, सदन में मौका मिला है कि आप कुछ काम करो, अपने आप को साबित करो और ये परिवारवाद से बाहर निकलो, जनता की सुनो, अपना पक्ष मजबूत करो, लेकिन उनका कोई काम नहीं करना, उनको घोटाले से फुर्सत नहीं मिलती। जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और फिर आवाज भी उठाएं तो किसके लिए उठाएं? आवाज उठाएंगे तो अपने ही गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, ये डर कहीं ना कहीं उन्हें सता रहा है। इसीलिए वो पेपर लीक जैसे मामलों के लिए हो या फिर एसआई भर्ती के लिए हो, कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए अभी तक। 1.5 साल हो गया सरकार को आए हुए, और जबकि सरकार में सबसे सीनियर और सबसे ज्यादा अनुभवी नेता अशोक गहलोत जी सबके सामने आके कहते हैं कि भाई नए नए मुख्यमंत्री जी बने हैं, इसलिए उनको काम करने के लिए हमने अवसर दे रखा है, इसलिए कोई आंदोलन नहीं किया। मुद्दे की बात तो ये है जनाब कि आंदोलन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। षड्यंत्र आपसे करवा लो, उसमें आप नंबर 1 निकलेंगे। आज तक कोई भी एक ऐसा आंदोलन बता दीजिए जो डोटासरा और गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ हो? नहीं, कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं है। अगर आपको किसी की भी महिमा मंडन करना हो, अपना महिमा मंडन करवाना हो, या फिर विपक्ष में सिर्फ एक जने, जिसमें जैसे इन्होंने अभी आपने देखा होगा सदन में किरोड़ी जी को टारगेट बना रखा था, अब तो वो मुद्दा भी खत्म कर दिया है किरोड़ी लाल मीणा जी ने वापस आके। तो ये तो जबरदस्ती मुद्दे ढूंढते हैं कि हम किस तरह से पार्टी को नीचे गिराएं, या हमारे जो मुख्यमंत्री बनते ही जो उन्होंने इतना बड़ा, जो राजस्थान में सबसे बड़ा संकट था पेयजल का, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया पेयजल पे काम करना, और उसके लिए वो अब बराबर ग्राउंड पे भी है, और अभी वो गंगापुर सिटी यहाँ दौरे पे भी है कि ये समस्या राजस्थान से दूर हो जाए। जो समस्याओं का हल पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी कर नहीं सके, अब उन्हीं समस्याओं पे काम करते हुए देख के तो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ तो बोलें, किसी तरह से तो पार्टी को नीचे दिखाएं या दिखाएं कि नए नए बने। नए बनते, यहाँ पर लास्ट की बेंच पे कुर्सी पे बैठे हुए इन कार्यकर्ता को भी मौका मिल देती है पार्टी एक बड़े पद पे आने के लिए। ये नहीं कि एक ही परिवार के लोग आगे आगे आते रहेंगे। बीजेपी पार्टी वो पार्टी है जो लास्ट कुर्सी वाले कार्यकर्ता को भी बहुत ऊंचा पद के लिए मौका देती है। जी, और ये मौका कभी कांग्रेस में किसी को मिल जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वहां पर पद तो है एक, और उस पद की, उस कुर्सी को पाने की लालसा रखने वाले हैं वो है अनेक। कोई कहता है मैं आगे चला जाऊं, डोटासरा कहे मैं ले लूं, जूली कहे मैं ले लूं, पायलट कहे मैं सीएम बन जाऊं, और इस मैं की आपसी खींचतान के बीच में ये पार्टी उलझ कर रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इन मुद्दों पर? रखिएगा जरूर कि आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस इन बैठकों के दौर से, लंच के दौर से बाहर निकलकर जनता के लिए असल में काम करेगी कि नहीं करेगी इन 5 सालों में? बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं। 5 में से 1.5-2 साल तो अब निकलने को हो रहा है। बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।